आज मैं बताने वाला हूँ पीएफ से पैसे कैसे निकालें, कैसे अपने बैंक खाते पे डालें। एकदम बिल्कुल नॉर्मल है। मेरे पास एक बंदे का मैसेज आया कि भैया मुझे बता दो कि पीएफ का पैसा मुझे निकालना है तो क्या मोबाइल से संभव है और कैसे मैं निकालूं, क्योंकि ऑनलाइन वाले बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं। तो मैंने कहा कि बिल्कुल निकल जाएगा। उसके लिए पहले सावधानी क्या क्या परखनी है वो समझ लीजिए। सावधानी, यदि 50,000 से आपका ऊपर 50,000 से यदि आपका ऊपर पैसा है और 5 साल से कम सर्विस है और आप सीनियर सिटीजन नहीं है, मतलब 60 साल से कम है, तो आपको फॉर्म 15H बिल्कुल भरना पड़ेगा। अन्यथा आपका पैसा मतलब कट जाएगा, टैक्स के रूप में डिडक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ की सावधानी रखनी है कि आपको फॉर्म 15G बिल्कुल भरना है। पहले क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो मैं बता दूं। आपके पासबुक, बैंक का पासबुक, जिस बैंक में आपको पैसा विड्रॉ करना है मतलब डालना है, आपका ही होना चाहिए। यदि आपका पीएफ कट रहा है, आपको पैसा निकालना है, पहली चीज बैंक की पासबुक या चेकबुक वो होना चाहिए। पैन कार्ड होना अनिवार्य है, नहीं टैक्स के रूप में आपका पैसा डिडक्ट हो जाएगा। उनका परसेंटेज रहता है कुछ 5%, 10%, 20% ऐसा कुछ रहता है, तो वो पैसा बेकार। पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड बिना अप्लाई मत कीजिएगा। मतलब पैन कार्ड कंपलसरी है, आधार कार्ड कंपलसरी है और बैंक की पासबुक कंपलसरी है। यदि पासबुक नहीं है तो चेक, कैंसिल चेक होना अनिवार्य है। आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं पीएफ का और इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज मैं वो तरीका बताने वाला हूं। और आपके पास यदि सीनियर सिटीजन है तो 15H फॉर्म भरना पड़ेगा कि हमारा पूरा का पूरा पैसा, इसका मतलब होता है कि हमारा पूरा पैसा जितना है पीएफ में, हमारा पूरा पैसा हमारे खाते पे आ जाए। 15H सीनियर सिटीजन भरते हैं और 15G 60 साल से मतलब सीनियर सिटीजन नहीं है, 50,000 से ज़्यादा पैसा है पीएफ में, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, 50,000 होने के साथ साथ सर्विस का जो ड्यूरेशन है वो कितना होना चाहिए, -5 साल। तो 15G फॉर्म भरना अनिवार्य है। 15G फॉर्म में क्या क्या, जैसे मैंने भरा है, अपने पीएफ का पैसा विड्रॉ किया तो मैंने फॉर्म फिल किया, मेरा पूरा जितना था A to Z। पेंशन का भी पैसा निकालना, कैसे निकालना वो भी जानकारी बताऊंगा और पीएफ का पैसा पूरा A to Z जानकारी दूंगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। शुरू में जानकारी मैंने बेसिक बता दिया। अब चलते हैं। आपको सबसे पहले ठंड लग रही है इसलिए रजाई में बैठ के उसका इंपॉर्टेंट आ गया कि भैया वीडियो बना दो या मुझे बता दो कैसा। तो मैं कहा कि मैं वीडियो बना के डाल देता हूं, तो आप देख लेना। कुछ ऑनलाइन मतलब फ़ोन से कवर कर लिया और कुछ बता दिया, तो मैं कहा कि आप लोगों को भी जानकारी हो जाएगी, इसलिए वीडियो बना देता हूँ। तो बैठे बैठे मैं कहा कि चलो बना देता हूँ। इसमें सबसे पहले आप जिस कंपनी में, आप काम की बात करते हैं, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से एक पीएफ नंबर लेना, यूएनए नंबर लेना। फिर उसके बाद उसे ऑनलाइन पे जाना या स्वयं नीचे लिखा होगा। वेबसाइट खोलने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक मैं टेबल खोल लेता हूँ। टेबल खोलने के बाद यहाँ पे UAN लॉगिन लिख लेना। मोबाइल की ही बात कर रहा हूँ। UAN लॉगिन ओपन करने के बाद यहाँ पे लॉगिन लिखने के बाद सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद ये आ जाएगा स्क्रीन पे जैसा चल रहा है। इसके बाद इसे डेस्कटॉप मोड में ले लेना। डेस्कटॉप मोड मतलब कंप्यूटर जैसे, क्योंकि इसका पूरा काम कंप्यूटर से, इससे भी हो जाएगा पर उससे आपको इजीली समझ में आएगा। तो इसे डेस्कटॉप में मोड में लेने के लिए यहाँ पे 3 बिंदी पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप साइड पे क्लिक कर देंगे तो ये डेस्कटॉप जैसे हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे मेंबर होम पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास फॉर्म खुल रहा, प्रोसेसिंग चल रही है। कैसे फॉर्म खुल जाएगा मैं बता देता हूँ, ऑलरेडी खोल के रखा हूँ। ये आ जाएगा, ये फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म खुलते ही आपको यूएनए नंबर शुरू में जो मिलेगा उसे एक्टिवेट करवाना पड़ता है। एक्टिवेट कराने के लिए यहाँ पे नीचे आप देखेंगे लिखा यूएनए एक्टिवेट, यूएनए, नो यूएनए। यदि आपका आधार नंबर कंपनी से नहीं मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आधार नंबर से डाल के आप जान सकते हैं यूएनए। इसके लिए अलग वीडियो है, आप देख लीजिएगा। फिलहाल अभी यूएनए एक्टिव यूएनए, ये करने के बाद ही आपका लॉगिन पासवर्ड जनरेट होगा। उसके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कंपनी में दिए हैं वही होना चाहिए। इसकी अलग वीडियो बनी, वो देख लीजिएगा। अब यहाँ पे यूएनए मतलब यूएनए 11 डिजिट का लगभग नंबर होगा, वो डाल दीजिएगा। अपना पासवर्ड डाल दीजिएगा, ये रोबोट कोड डाल दीजिएगा और साइन इन कर लीजिएगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी, लॉगिन करने के बाद मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं जब तक अपना डाल के ओपन कर रहा हूँ। अब जस्ट हम लॉगिन
करके अंदर आ गए हैं। यूएनए आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ये मैसेज पूछेगा, ये पूछेगा, आपकी यहाँ पूरी डिटेल होगी, तो इस पे क्लिक करके और ये हमारा फ्रेंड सर्विस आ गया। यहाँ पे देखेंगे मेंबर प्रोफाइल में आपका यूएनए नंबर रहेगा, शॉर्टकट में बताता हूँ पर जितनी जानकारी वो बताना चाह रहा हूँ। यूएनए नंबर रहेगा, नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगी, जेंडर रहेगा और प्रोफाइल इंफॉर्मेशन में क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये पूरी जानकारी रहेगी और क्या अपडेट है क्या नहीं, मोबाइल इंफॉर्मेशन, ये पूरी मतलब नीचे जानकारी रहेगी। और यहाँ पे होम रहेगा, व्यू रहेगा। पहले ऑप्शन कौन कौन से हैं, होम, व्यू और अकाउंट और ऑनलाइन सर्विस। तो आपको ऑनलाइन सर्विस में क्लिक करना, ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करना और यहाँ पे आप देखेंगे क्लेम फॉर्म 13, 19, 10C और 100, इन तीनों चारों का अर्थ अलग अलग होता है। मतलब आप आधी सर्विस में कौन सा फॉर्म भरेंगे और फुल सर्विस में आप कौन सा फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद ट्रैक के लिए है और ऑनलाइन मेंबर, ये पूरी जानकारी है। पहला चीज ऑनलाइन सर्विस, अकाउंट में पासवर्ड चेंज, मतलब पासवर्ड जब चेंज करते हैं उस समय के लिए है। मैनेज में मैनेज का केवाईसी के लिए आपको वही आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक ओ केवाईसी आपको करना पड़ेगा, मतलब वेरीफाइड करना पड़ेगा। और व्यू पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, यूएनए और पासबुक, आपको टोटल अमाउंट, टोटल सर्विस, पूरी जानकारी चाहिए, कहां कहां सर्विस किए हैं वहां पे देखने के लिए आपको पासबुक के क्लिक करेंगे। पासबुक क्लिक करेंगे तो एक दूसरी प्रोफाइल आईडी खुल जाएगी। हमारा वो मैटर नहीं है, मैं सारी जानकारी बता रहा हूं इसलिए थोड़ा। होम में तो हम हाई है, ऑनलाइन सर्विस में हम क्लिक करेंगे और अब करते हैं क्लेम की प्रोसेस। हमें कौन सा फॉर्म फिल करना, क्लेम करने के लिए सबसे पहले है फॉर्म 13 और फॉर्म 19, फॉर्म 10C। तो इसमें से फॉर्म 19 कब फॉर्म भरते, फॉर्म 10C कब फॉर्म भर। 10C आपका सर्विस छोड़ चुके हैं, सर्विस छोड़ने के बाद आपका पेंशन का पैसा निकालना है पूरा, तो फॉर्म 10C भरेंगे। क्लिक कर देते हैं क्लेम फॉर्म पे, पहले हमें पीएफ का पैसा निकालना तो उस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम अपना अकाउंट नंबर डालने के बाद वेरीफाई करेंगे, वो यस पूछेगा। यस पूछने के बाद हमारा ए पेज खुल जाएगा। हम वहां पे अकाउंट नंबर जहां पे बोला था अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर डालने के बाद वेरीफाई करेंगे। हाँ, यदि वेरीफाई आप सेम अकाउंट नंबर जो वेरीफाइड है, जो पहले से डाला हुआ वही डालेंगे तो ग्रीन टिक आ जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा। आप यस करेंगे तो ऐसा पेज खुल जाएगा जैसे मेरे सामने खुला हुआ। जहां जहां पे ज्यादा व्हाइट किया हूं मोबाइल नंबर वहां लिखा रहेगा, यूएनए नंबर लिखा रहेगा और बड़े अक्षरों में आपका नाम लिखा रहेगा, जैसे मेरा लिखा हुआ पुष्पेंद्र कुमार कुशवाहा। इसी तरह आपका पूरी डिटेल रहेगा। अब इसके आगे यहां पे क्या लिखा, आई वांट टू अप्लाई फॉर, यहां पे क्लिक करना है और नीचे 15G फॉर्म, जिसकी मैं बात कर रहा था 15G फॉर्म, वो इसकी बात कर रहा था। तो 15G फॉर्म ये यहां पे डालना है पीडीएफ के रूप में, वहां पे लिखा हुआ है और यहां पे पूरा एड्रेस डालना हुआ। एड्रेस आपका जो आधार कार्ड के बेस पे है वो पूरा एड्रेस यहां पे डाल दीजिएगा। एड्रेस डालने के बाद यहां पे टर्म एंड कंडीशन पे सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आपको चेकबुक, पासबुक ऑलरेडी, मतलब जिसकी मैं बात कर रहा था चेकबुक लगेगी और पासबुक तो ऑलरेडी वेरीफाइड है। तो यहां पे जैसे मेरा वेरीफाइड है तो कोई जरूरी नहीं है। वहां यहां पे मतलब मुझे 3 चीज की जरूरत पड़ेगी, 2 चीज की जरूरत, 15G और फॉर्म का आप करके अप्लाई करके टर्म कंडीशन फॉर्म पे यहां पे क्लिक करेंगे। मैंने पहले बता दिया कौन सा फॉर्म आपको भरना है, आप वो देख लीजिए। यदि पेंशन का पीएफ पूरा निकालने हैं तो पूरे फर्स्ट पे है और 10C ओनली पेंशन का पैसा स्कीम जो भी आपका फॉर्म हो वो आप भर के और यहां पे सिलेक्ट करके और यहां पे चूज अपलोड फाइल पे, तो ये इस तरह मांगेगा आपसे, तो आप ओके करके आप अपने गैलरी पे पहुंच जाएंगे। फिलहाल अभी मुझे गैलरी पे नहीं जाना है और टर्म कंडीशन पे यहाँ पे सिलेक्ट करके गेट ओटीपी आएगा, गेट ओटीपी मांग के मुख्य रूप से यही फॉर्म है। यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना कौन कौन से, और यहाँ पे ध्यान देने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके गेट ओटीपी, आधार नंबर से जो मोबाइल रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के आप वेरीफाइड करते चलिएगा। इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा, पीएफ का पैसा पूरा आपके अकाउंट पे आ जाएगा। जो जो आवश्यक सावधानी है वो जरूर आप ध्यान रखें, फॉर्म फिल कीजिएगा। आखिरी यही है, बस इस वीडियो में इतना ही। पेंशन का पैसे के लिए पहले आपको पीएफ भर देना, फिर पेंशन भर देना, या 31 भरना। 31 के लिए कुछ अमाउंट लिखने के लिए आएगा, नेक्स्ट पेज पे अमाउंट डाल दीजिएगा और ओटीपी से वेरीफाइड कर दीजिएगा, ओके डन कर दीजिएगा। आपका पैसा आपके अकाउंट में निकल आएगा, अकाउंट पे आएगा, कैश नहीं मिलेगा। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। और हफ्ते भर लगेंगे, लगभग 4 दिन 5 दिन, हफ्ते भर, जितना ले टाइम वो
पीएफ ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है, लगभग 1 हफ्ते लग जाते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा या दूसरे तक पहुंचाइएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।